ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। उत्तर प्रदेश असेंबली का मानसून इजलास आज से शुरू हो गया। आज से 16 अगस्त तक चलने वाले इजलास में सबसे अहम बहस विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर होगी। ये बहस 13 अगस्त से 14 अगस्त तक 24 घंटे मुसलसल चलेगी। इस दौरान सभी वज़रा अपने अपने महकमों का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, जिसे अवाम की तजवीज़ की बुनियाद पर तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश असेंबली का मानसून इजलास शुरू होते ही हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान ने नज़्म व नसक़ के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके जवाब में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुंह से जमहूरियत जैसे अल्फाज ज़ेब नहीं देते। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और जमहूरियत दरिया के दो किनारे हैं। वज़ीर आला ने कहा, इंसेफ्लाइटिस से 700 से लेकर 1500 बच्चों की प्रतिवर्ष मौत होती थी। आपकी विधानसभा के भी और सिद्धार्थनगर जनपद के भी सैकड़ों बच्चे मरते थे। कभी आप लोग कुछ नहीं किए, विकास के लिए आप लोग कुछ नहीं किए। अपने समय में विकास का आपका कोई एजेंडा नहीं था। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की ये सरकार विकास कराना चाहती है तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। इजलास शुरू होने से कबल प्रेस को खिताब करते हुए वज़ीर आला ने अपोजिशन से अपील की, नकारात्मकता न आए, न्यूसेंस क्रिएट करके हम लोग जनता के जुड़े हुए मुद्दों पर समय को जाया न करने दें। ये मेरी अपील सभी अपने प्रतिपक्षी दलों से भी होगी। असेंबली इजलास शुरू होने से कबल कल एक कुल जमात मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत निशात पार्टी और सुहेल देव समाज पार्टी के मेंबरान असेंबली ने शिरकत की। इजलास से कबल मेंबरान असेंबली को IIT कानपुर के माहिरीन ने AI की तरबियत दी। इस मौके पर असेंबली में कांग्रेस की लीडर आराधना मिश्रा ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वाकफियत मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी है। आज जिस भविष्य की परिकल्पना हम कर रहे हैं वो बिना AI के अधूरी है। तो AI की साक्षरता बहुत आवश्यक है, उसकी जानकारी बहुत आवश्यक है। मैं बधाई दूंगी माननीय अध्यक्ष जी को कि उन्होंने आज IIT कानपुर के प्रोफेसर्स को बुलाया है और मुझे लगता है इससे लाभ मिलेगा। रियासत के 27 अजला में कल से फाइलेरिया से तहफ़्फ़ुज़ की दवा खिलाने की मुहिम शुरू हो गई है। रियासत को 2027 तक फाइलेरिया से निजात दिलाने के सिलसिले में ये मुहिम औरैया, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, चंदौली, देवरिया, इटावा, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर शहर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, महाराजगंज, मिर्ज़ापुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, श्रावस्ती, रायबरेली और सुल्तानपुर अजला के 195 ब्लॉकों में आइंदा 28 अगस्त तक जारी रहेगी। गोरखपुर जिले के 5 ब्लॉकों में ये मुहिम शुरू हो गई है। मुहिम की शुरुआत करते हुए चीफ मेडिकल अफसर राजेश झा ने बताया, आज जो है MDA कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इस बार ये 5 ब्लॉकों में और एक शहरी क्षेत्र नथवलपुर में हम लोगों ने इसको अरेंज किया है और इसमें आज जितने भी हमारे 1 साल से लेके इससे ऊपर के लोग हैं उन सभी को हम लोग DEC और अल्बेंडाजोल दे रहे हैं। ध्यान ये रखना है कि इस बार जो है हम लोग को इसको और अच्छे से खिलाना है, जिससे हमारा कवरेज 80 से 85% या और ज़्यादा हो जाता है, उतने तक हमें ले जाना है। गाज़ियाबाद के भोजपुर थाना हल्के के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसे में तेज़ रफ्तार ट्रक ने डायल 112 पुलिस की गाड़ी को ज़ोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही एक सिपाही की मौत हो गई जबकि दूसरा सिपाही ज़ख्मी हो गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं एक दूसरे हादसे में भदोई में नेशनल हाईवे 19 पर एक तेज़ रफ्तार एम्बुलेंस किनारे खड़े एक कंटेनर से टकरा गई, जिससे एम्बुलेंस में सवार 2 खवातीन की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए, जबकि कंटेनर का ड्राइवर और खलासी भी जख्मी हुए हैं। रियासत के कई अजला में बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के सबब अहम दरिया तुग़यानी पर हैं। बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान पर बह रही है। दरियासना राहत कमिश्नर भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि अब तक रियासत के 36 अजला के 92 तहसीलों के तहत 1877 गाँव सैलाब से मुतासिर हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में 6 लाख से ज़ायद लोगों को राहत पहुँचाई गई है। 475 राहत कैंपों में 65,000 से ज़्यादा लोगों को रखा गया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर रियासत के वुज़रा और अवामी नुमाइंदे सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन ख़त्म हुआ। अगला बुलेटिन 2 बजे FM से नश्र किया जाएगा।